हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। सो क्लास, आज हम कंटिन्यू करेंगे चैप्टर नंबर 1, दैट इज न्यूट्रिशन इन प्लांट। हम पढ़ रहे थे पादपों में पोषण किस प्रकार से होता है। प्रीवियस लेक्चर में हमने इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन देख लिया था। हमने जान लिया था इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। साथ ही हमने यहाँ पे देखा था न्यूट्रिशन यानी पोषण क्या होता है, पोषण हमें कहाँ से प्राप्त हो रहा है और पोषण प्राप्त करके यहाँ पे क्या होता है। तो आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। उससे पहले हम एक क्विक रिवीजन कर लेंगे प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या क्या अभी तक इस चैप्टर के बारे में पढ़ा है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने जाना इस चैप्टर में हम कौन कौन से टॉपिक को यहाँ पे कवर करने वाले हैं। हमने अलग अलग पार्ट में ये जो चैप्टर है उसे डिवाइड कर लिया है, अलग अलग भागों में हमने देखा है। अब हम इन्हीं के माध्यम से क्या करेंगे, अपना जो चैप्टर है उसे पूरा यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले आता है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में हमने देखा जो प्लांट्स का इंट्रोडक्शन हमने देखा है। हमने कहा प्लांट्स क्या होते हैं, तो प्लांट्स लिविंग यानी कि जीवितों की श्रेणी में आते हैं। लेकिन हमने कहा कि जो प्लांट्स होते हैं वो जंतुओं से काफ़ी भिन्न होते हैं। देखिए, जब भी बात आती है, हमने कहा था कि हम साइंस की कौन सी ब्रांच यहाँ पे पढ़ रहे हैं, बायोलॉजी की ब्रांच पढ़ रहे हैं। साइंस को हमने 3 भागों में डिवाइड किया है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान। हमने कहा था किसी भी चीज़ की जो सिस्टमैटिक स्टडी होती है, सीक्वेंस वाइज जो स्टडी होती है और डीप जो स्टडी हो रही है, उसे हम क्या कह रहे हैं, साइंस कह रहे हैं। जब हम बात करेंगे जीवों की, जीवों से मतलब है कि किसी भी जीवित प्राणी की, किसी भी पादप की। तो पादपों को हम यहाँ पे जीवितों की श्रेणी में रख रहे हैं, लेकिन हमने कहा कि जो पादप हैं वो जंतुओं से भिन्न होते हैं। किस प्रकार भिन्न होते हैं, तो हमने कहा जो पादप होते हैं सबसे पहले तो वो स्थिर होते हैं। अगर हम जंतुओं की बात करें तो जंतु एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट करते हैं, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह वो विचरण करते रहते हैं। वहीं बात करें प्लांट्स की, तो प्लांट्स क्या होते हैं, स्टेबल रहते हैं, स्थिर रहते हैं। एक जो सेकंड कॉमन जो कैरेक्टर यहाँ पे आता है, हमने कहा जो पादप हैं वो भी बहुकोशिकीय हैं और यहाँ पे जो जीव जंतु होते हैं वो भी क्या होते हैं, बहुकोशिकीय होते हैं। ऐसे ही क्या होगा, एक कोशिकीय भी यहाँ पे पाए जाएंगे। नेक्स्ट हमने कहा कि जो प्लांट होते हैं वो अपने भोजन का निर्माण स्वयं कर रहे हैं, किसी पे आश्रित नहीं है। वहीं अगर हम जीवों की बात करें, हमने कहा जीव आश्रित होते हैं, या तो वो पादपों पे आश्रित होंगे या तो वो किसी जंतु पे आश्रित होते हैं, लेकिन प्लांट्स का ऐसा नहीं होता है। तो ऐसे ही हमने कुछ फीचर्स देखे थे जिसके द्वारा हमने कहा कि जो प्लांट्स हैं वो जीवितों की श्रेणी में आते हैं, लेकिन फिर भी जीवों से भिन्न है, यानी कि जो एनिमल्स हैं उनसे भिन्न है। नेक्स्ट हमने बात की न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन क्या होता है, पोषण क्या होता है। हमने कहा पोषण एक ऐसी विधि है जिसके अंतर्गत हम भोजन को ग्रहण करते हैं, भोजन से हमें ऊर्जा मिलती है और ऊर्जा का उपयोग हमारे शरीर के द्वारा हमारी वृद्धि और विकास के लिए किया जाता है। इस पूरी विधि को, इस पूरी प्रोसेस को हम कह रहे हैं पोषण। यही हमने पढ़ा है पोषण में। अब हमने कहा कि पोषण हमें कहाँ से मिलेगा, पोषण हमें मिलेगा भोजन से। तो भोजन से किस प्रकार से हमें पोषण मिल रहा है, हमने कहा भोजन में कुछ पोषक तत्व होते हैं और उन पोषक तत्वों के द्वारा हमें पोषण मिलता है। तो क्या हमने बात की थी, हमने कहा कि भोजन है, भोजन से हमें पोषक तत्व मिलेंगे, पोषक तत्वों से हमें ऊर्जा मिलेगी। उस ऊर्जा से जब हमारी वृद्धि और विकास होगा, इसी को हम क्या कहेंगे, पोषण कहेंगे। यही चीज हमने देखी थी, यही हमने कहा था। हमने कहा भोजन से हमें मिलेगा, पोषक तत्व हमें मिलेंगे। पोषक तत्वों से हमें ऊर्जा मिलेगी और इस ऊर्जा से होगा हमारे पूरे शरीर का विकास। देखिए, यही जो प्रोसेस है इसी को हम क्या कह रहे हैं, पोषण कह रहे हैं। ये बात हम जानते हैं। अब यदि हम कहें कि ठीक है, भोजन से हमें पोषक तत्व मिल रहे हैं, वो तत्व जो हमारा पोषण कर रहे हैं, तो पोषक तत्व क्या होते हैं। हमने कहा पोषक तत्व अलग अलग प्रकार के होते हैं, उनके कार्य के आधार पर, उनके स्रोत के आधार पर जो पोषक तत्व होते हैं वो अलग अलग प्रकार के होते हैं। जैसे कि हमने कहा कार्बोहाइड्रेट, एक पोषक तत्व का नाम है कार्बोहाइड्रेट। तो कार्य क्या है कार्बोहाइड्रेट का, मेनली ऊर्जा प्रदान करना।
मुख्यतः जो हमें ऊर्जा मिलती है वो हमें कार्बोहाइड्रेट से मिल रही है। अब कार्बोहाइड्रेट हमें कहाँ मिलेगा? हमने कहा जो मेन सोर्स है, जो मुख्य स्रोत है, वो हमारे पास चावल आते हैं। नेक्स्ट हमने कहा वसा यानी कि फैट। अब फैट हमें कहाँ से मिलता है? वसा हमें कहाँ से मिलती है? तेलीय चीजों से मिलती है। कार्य क्या है? कार्य इसका वही है यहाँ पे जो हमें ऊर्जा प्रदान करता है। नेक्स्ट हमने कहा प्रोटीन। प्रोटीन हमें कहाँ से मिलेगा? दालों से मिलेगा। और उसका कार्य क्या है? हमारे शरीर की मरम्मत करना, हमारे शरीर का रखरखाव करना, हमारे शरीर की वृद्धि और विकास में सहायता प्रदान करना। अगर हम बात करें विटामिन की, अलग अलग जो विटामिन होते हैं उनका कार्य अलग अलग होता है हमारे शरीर में। और इनका अगर हम स्रोत देखें तो आप देखेंगे कुछ वेजिटेबल्स होती हैं, कुछ सब्जियां होती हैं, कुछ फल होते हैं जिनमें अलग अलग प्रकार के विटामिन यहाँ पे मिलते हैं। इसी प्रकार से हमने कहा यहाँ पे खनिज और रुक्षांश होते हैं। जल भी यहाँ पे होता है, रुक्षांश भी होता है, जो कि पाचन में मुख्य भूमिका को निभाते हैं। अगर मेनली हम बात करें तो मेन हमारे पास ये पोषक तत्व यहाँ पे आते हैं। अब आपको ये पता चल गया है कि भोजन से हमें कौन कौन से पोषक तत्व मिल रहे हैं, पोषक तत्वों का कार्य क्या है, पोषक तत्वों के स्रोत क्या है। तो हमने प्रीवियस लेक्चर में भी यही क्वेश्चन डिस्कस किया था। हमने कहा था कि जो पोषक तत्व हैं अगर उनके कार्य अलग अलग हैं, अगर हमने उन्हें अलग अलग भागों में डिवाइड किया तो इसका मतलब है कि अलग अलग प्रकार के भोजन से हमें ये पोषक तत्व प्राप्त हो रहे हैं। तो ये हमने जाना पोषक तत्वों के बारे में और पोषण के बारे में। अब हमारे पास आता है मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, यानी कि जो पोषण है, पोषण के तरीके। अलग अलग प्रकार के तरीके हमारे पास पोषण के आते हैं। तो यहाँ पे अगर आप इमेज को देखेंगे आपके पास दो प्रकार के पोषण के तरीके यहाँ पे आते हैं। पहला है ऑटोट्रॉप और दूसरा है यहाँ पे हेटेरोट्रॉप। तो ऑटोट्रॉप को हमने क्या कहा? हमने ऑटोट्रॉप को कहा स्वपोषी। और हेटेरोट्रॉप को हमने कहा परपोषी। अब देखिए जैसे कि नाम ही इंडिकेट कर रहा है, अगर हम बात करें यहाँ पे ऑटोट्रॉप की, हम बात करें अगर ऑटोट्रॉप की, स्वपोषी की, हमने कहा जो अपना पोषण स्वयं कर रहे हैं उन्हें हम स्वपोषी कह रहे हैं। अगर हम बात करें हेटेरोट्रॉप की, हमने कहा उन्हें हम परपोषी कह रहे हैं। जो अपने पोषण के लिए किसी पराये पर निर्भर करते हैं उन्हें हम परपोषी कह रहे हैं। अब क्या डिफरेंस है कि अपना भोजन स्वयं बना रहे हैं या नहीं बना रहे हैं? अगर आप यहाँ पे एक इमेज देखेंगे, ऑटोट्रॉप में एक प्लांट को आप देख रहे हैं, तो हमने कहा कि अपना भोजन स्वयं बनाने से मतलब है कि भोजन बनाने के लिए हम किसी भी जीवित प्राणी या किसी पादप पर निर्भर अगर नहीं रहते हैं, इसका मतलब हम स्वपोषी हैं। लेकिन हम अपनी बात करें तो हम अपना भोजन जब बनाते हैं, आप कोई भी भोजन, किसी भी प्रकार का भोजन अगर बना रहे हैं, या तो वो जो सामग्री है या तो हम प्लांट से ले रहे हैं, जैसे कि हमने अलग अलग प्रकार के अनाज लें, हम दाल अगर लें, सब्जी लें, फल लें, तो हम कहाँ से लेते हैं? पादपों से ले रहे हैं। अगर हम वही बात करें, हमने कहा मीट, अंडे, मांस, मछली या दूध जो भी है वो हम जंतुओं से ले रहे हैं। यानी कि हम किन पे निर्भर है? किसी जीवित प्राणी पे निर्भर है। अगर हम बात करें इस प्लांट की, इस प्लांट को भोजन बनाने के लिए कुछ चीजों की आवश्यकता है, जैसे हमने कहा सूर्य के प्रकाश की, हमने कहा कार्बन डाइऑक्साइड की, हमने यहाँ पे कहा वाटर की, और हमने कहा जो हरे रंग का जो वर्णक होता है यहाँ पे क्लोरोफिल। इन चार चीजों की आवश्यकता है इस प्लांट को। तो आप देख रहे हो चारों चीजों को प्राप्त करने के लिए इस पौधे को किसी अन्य पौधे पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा या किसी जीव पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। सारी चीजें अपने आसपास से कलेक्ट कर ले रहे हैं। सूर्य के प्रकाश को सूर्य से ले लेगा, कार्बन डाइऑक्साइड को ये वातावरण में जो हवा होती है, जो वायु होती है, वहां से ले लेगा। जो जल है, मिट्टी में घुले हुए जल से ये क्या करेगा? उस जल को अवशोषित कर लेगा। क्लोरोफिल इसके पास अपने आप में होता है। इसका मतलब कि अगर यहाँ पे कोई जीव ना भी हो, यहाँ पे कोई पादप ना भी हो, फिर भी ये जो प्लांट है अपने भोजन का निर्माण कर पा रहा है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि अपना भोजन का जो निर्माण है ये स्वयं कर रहा है। वहीं अगर हम बात करें इन जीवों की, तो ये क्या कर रहे हैं? अपने भोजन को कहाँ से ग्रहण कर रहे हैं? एक पादप से, एक पौधे से। एक पौधे को खा करके ये अपने जो पालन पोषण है वो कर रहे हैं। अब अगर यहाँ पे ये पादप ना रहे, यहाँ पे कोई किसी भी प्रकार की घास नहीं है, किसी भी प्रकार के पेड़ पौधे नहीं है, तो ये जीव सरवाइव नहीं कर पाएंगे, इनकी मृत्यु हो जाएगी। इसीलिए कह रहे हैं कि परपोषी है, अपना पोषण किसी दूसरे से कर रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन आपके पास आता है
कि चलिए ठीक है, हमने माना कि ये जो जीव हैं ये पादपों को खा रहे हैं, इसीलिए ये अपने भोजन का निर्माण स्वयं नहीं कर रहे हैं। तो आपसे पूछा जा सकता है कि मनुष्य अपने भोजन का निर्माण स्वयं कर रहे हैं, किचन में खुद खाना बनाते हैं, तो क्या जो मनुष्य हैं वो परपोषी हैं या स्वपोषी हैं? आपका आंसर आएगा वो भी क्या है, परपोषी हैं, क्योंकि जिस भी सामग्री का वो इस्तेमाल कर रहे हैं उसके लिए वो किसी दूसरे पर निर्भर करते हैं। यानी कि कोई भी अगर आप रोटियां बना रहे हो तो उसके लिए जो गेहूं आ रहा है उसके लिए आप पादप पर निर्भर कर रहे हो। अगर आप कोई अन्य चीजें बना रहे हो, चाहे जो भी आप सब्जी बना रहे हो, आप फ्रूट को खा रहे हो, आप जूस पी रहे हो, सारी जो चीजें हैं उसके लिए आप किस पे निर्भर कर रहे हैं, या तो प्लांट पे या तो एनिमल पे। इसीलिए जो मनुष्य है वो भी क्या है, परपोषी है। तो अब आप एक एक करके देख लेते हैं क्या क्या डेफिनेशन आती है हमारे पास स्वपोषी और परपोषी की। मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन में हमने क्या देखा, हमने कहा ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन ऑर्गेनिजम्स आर कैटेगराइज्ड इनटू टू मेजर टाइप्स, दैट इज यानी कि जो पोषण के विभिन्न तरीकों के आधार पर जीवों को दो प्रमुख भागों में वर्गीकृत किया गया है। सबसे पहले को हमने कहा ऑटोट्रॉप, जिसे हम कहते हैं स्वपोषी। तो ऑटोट्रॉप का मतलब क्या होता है, ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, और जो ट्रॉपिस का मतलब होता है नरिशमेंट, यानी कि जो अपना नरिशमेंट खुद कर रहे हैं, जो अपना पोषण स्वयं कर रहे हैं, उन्हें हम क्या कह रहे हैं, ऑटोट्रॉप्स कह रहे हैं। तो आप पढ़ेंगे ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इज द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिजम्स मेक देयर ओन फूड फ्रॉम द सिंपल सब्सटेंस like carbon dioxide and water by the process of photosynthesis. Therefore, plants are called autotrophs. ये वही चीजें हमें बता रहे हैं जो अभी हमने डिस्कस की है। हमने कहा ऑटोट्रॉपिक पोषण का वह तरीका है जिसमें जीव प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा सरल पदार्थ जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और जल से अपना भोजन बनाते हैं। इसीलिए पौधों को स्वपोषी कहा जाता है, क्योंकि जो भी चीजें, जो भी सामग्री को इस्तेमाल कर रहे हैं वो अपने वातावरण से ये प्राप्त कर रहे हैं। यहाँ तक की बात क्लियर है। अगर हम बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे हमें एग्जाम्पल में दिया गया है प्लांट है, और हमें बताया गया है कि किस प्रकार से ये स्वपोषी है। जैसे कि इसके बारे में हमने अभी पहले भी डिस्कस कर लिया है। हमने कहा कि कुछ चीज़ों की आवश्यकता होती है प्रकाश संश्लेषण के लिए। प्रकाश संश्लेषण क्या है, एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा जो पेड़ पौधे हैं वो अपने भोजन का निर्माण करते हैं। आगे चल के हम प्रकाश संश्लेषण को डिटेल में देखेंगे। हम देखेंगे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कहाँ पे हो रही है, किस प्रकार से हो रही है। तो ये जो आप इमेज में देख रहे हो इसे ही हम प्रकाश संश्लेषण कह रहे हैं। क्या हो रहा है यहाँ पे, जो एनर्जी है सूर्य का प्रकाश है वो भी पत्तियों पर पड़ रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड भी यहाँ पेड़ में जा रहा है, यहाँ से जो जल है ये भी यहाँ पे जाएगा, और जो ग्रीन कलर आपको दिखाई दे रहा है, जो हरा कलर आपको दिखाई दे रहा है, क्लोरोफिल है। क्लोरोफिल से यहाँ पे भोजन का निर्माण हो गया है और ऑक्सीजन यहाँ से बाहर चली गई है। इसी को हम प्रकाश संश्लेषण कह रहे हैं। तो आप देखेंगे ये जो पौधा है ये अकेले यहाँ पे सरवाइव कर रहा है, ना ये किसी अन्य पादप की मदद ले रहा है, ना ही किसी जंतु की मदद ले रहा है। ये अपने वातावरण से चीजों को कलेक्ट कर रहा है, अपने भोजन का निर्माण कर रहा है और अपना पोषण कर रहा है। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि जो पौधा है, जो पेड़ पौधे हैं, वो क्या होते हैं, स्वपोषी होते हैं। नेक्स्ट जो हेडिंग हमारे पास आती है उसमें हमारे पास आता है हेटेरोट्रॉप। तो हेटेरो का मतलब होता है अदर, यानी कि जो अपना पोषण किसी अन्य से ले रहे हैं उसे हम क्या कहते हैं, हेटेरोट्रॉप कहते हैं। तो आप पढ़ेंगे ह्यूमन and animals do not contain chlorophyll and are depend on the plants for their food in the ready-made form। आपको बताया जा रहा है कि जो जीव जंतु हैं उनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। अब क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है तो आपको इससे पहले ये पता होना चाहिए कि प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। हमने कहा प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया यानी कि भोजन का अगर निर्माण हो रहा है तो उसके लिए कुछ चीजों की आवश्यकता होती है। सबसे पहले हमने कहा सूर्य का प्रकाश। पहली चीज ये है। दूसरा हमने कहा जल। तीसरा हमने यहाँ पे कहा
कार्बन डाइऑक्साइड, और चौथा हमने कहा क्लोरोफिल। अब आपने क्या करना है, चारों चीजों को आपने अच्छे से यहाँ पे याद कर लेना है कि जब प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया हो रही है, यानी जब भोजन, जो पौधा है वो अपना भोजन बना रहा है, तो इन चारों चीजों को इस्तेमाल करता है। चारों चीजों में से अगर एक भी चीज यहाँ पे नहीं होती है तो इसका मतलब प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया नहीं हो पाएगी। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, हमने देखा जो सूर्य का प्रकाश है वो सूर्य से मिलेगा, जल भी यहाँ पे मिट्टी में घुलनशील जल से मिल जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड भी हमें जो पौधा है उसे वातावरण से मिल जाएगा। तीनों चीजें बाहर से ले रहा है। एक चीज जो क्लोरोफिल है, ये जो प्लांट है उसमें ऑलरेडी होती है। अब हमने कहा कि जो जीव जंतु हैं वो अपना भोजन क्यों नहीं बना पा रहे, क्योंकि सूर्य का प्रकाश वो यहाँ पे ग्रहण कर सकते हैं, जल भी उन्हें मिल सकता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी उन्हें मिल सकता है, क्योंकि जिस वातावरण में पेड़ पौधे रह रहे हैं उसी वातावरण में हम भी रह रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर हम जब डिटेल में जानेंगे तो तब हम देखेंगे कि और भी रीजन होते हैं, और भी कारण होते हैं जिसके कारण के जो जीव जंतु हैं वो अपने भोजन का निर्माण नहीं कर पाते हैं। अगर हम यहाँ पे सामान्य रीजन देखें तो हम कहेंगे जो पौधे होते हैं उनमें क्लोरोफिल पाया जा रहा है, लेकिन अगर हम बात करें जीव जंतुओं की तो उनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। क्या होता है क्लोरोफिल, हमने कहा वर्णक होता है। वर्णक होता है जिसे हम हरित लवक भी कहते हैं। क्या क्लोरोफिल को ही हम क्या कहेंगे, हरित लवक कहेंगे। एक वर्णक होता है, यानी कि ये क्या करता है, एक रंग होता है, आप कह सकते हैं एक कलर होता है, एक वर्णक होता है जो पौधों में ही पाया जाता है। अब यहाँ पे हमने कहा ठीक है, तीनों चीजें अगर हम किसी भी तरीके से ग्रहण कर भी लेते हैं तो जो चौथी चीज है वो हमारे पास नहीं होगी। यहाँ पे डिफरेंस आ जाता है। हमने कहा जब आपके पास डिफरेंस आएगा कि पादपों में और जंतुओं में अंतर लिखिए, तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट अंतर है वो यही है कि इनमें क्या होता है, जो पादप होते हैं उनमें क्लोरोफिल पाया जाता है, जो जंतु होते हैं उनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। यही बात आपको बता रहे हैं। तो सबसे पहले तो आपको चारों चीजें याद होनी चाहिए। दूसरी बात हमने कहा इन चारों चीजों में से एक भी चीज अगर नहीं होगी तो यहाँ पे फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया नहीं होगी, भोजन का निर्माण नहीं होगा। ये बात पौधों पर पूरी तरीके से लागू होती है। हमने कहा कि तीनों चीजें हैं, इनमें से कोई तीन चीज है, एक चीज नहीं है, तो वहां पे भोजन का निर्माण नहीं होगा। अब हमने कहा जो जंतु हैं, हो सकता है कि उन्होंने तीनों चीजें ग्रहण कर ली, लेकिन अगर चौथी चीज उनके पास नहीं है तो वहां पे भी भोजन का निर्माण नहीं होगा। यही आपको बताया गया है यहाँ पे। यही आपको बताया गया है कि जो प्लांट होते हैं उनमें क्लोरोफिल नहीं होता है। आपने देखा मनुष्यों और जानवरों में क्लोरोफिल नहीं होता है और वे तैयार रूप में अपने भोजन के लिए पौधे पर निर्भर होते हैं, इसीलिए जो जीव जंतु हैं वो अपने भोजन का निर्माण नहीं कर पा रहे हैं। नेक्स्ट हमने देखा दोज ऑर्गेनिज्म which cannot prepare their own food and take food from green plants or animals are called heterotrophs, यानी कि वे जीव जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते हैं और हरे पौधों या जानवरों से भोजन लेते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, विषमपोषी कहते हैं। नेक्स्ट हमने क्या देखा, हमने कहा एंड द मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, यानी कि पोषण के इस तरीके को हम विषमपोषी पोषण कहते हैं। तो आपने क्या देखा, आपने देखा विषमपोषी और विषमपोषी पोषण, यानी कि जो जीव होंगे जो कि अपना भोजन किसी अन्य से ले रहे हैं उन्हें हम विषमपोषी कहेंगे, और पोषण का वो तरीका जिसमें कोई जीव किसी अन्य जीव पे निर्भर है या किसी पादप पे निर्भर है उसे हम विषमपोषी पोषण कहेंगे। अब आपको दोनों में अंतर क्लियर हो जाना चाहिए, ऑटोट्रॉफ क्या होते हैं और हेटेरोट्रॉफ क्या होते हैं। एग्जाम्पल हमें हमारे पास क्या आएगा, हमने अगर हम ऑटोट्रॉफ की बात करें, स्वपोषी की बात करें तो कौन कौन से हमारे पास आते हैं। हमने कहा जितनी भी ग्रीन प्लांट्स होते हैं, हरे पेड़ पौधे होते हैं, सारे ही क्या होते हैं, स्वपोषी होते हैं। उसके अलावा हमने कहा कुछ बैक्टीरिया और कुछ एल्गी क्या होते हैं, स्वपोषी होते हैं। एल्गी में स्वपोषी वो होंगे जिनमें क्लोरोफिल पाया जाएगा। कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया होते हैं। कीमोसिंथेटिक से क्या मतलब है, हमने कहा फोटोसिंथेटिक। फोटोसिंथेटिक का मतलब होता है प्रकाश संश्लेषक, यानी कि वो पादप जो अपने भोजन का निर्माण
फोटो यानी कि प्रकाश की उपस्थिति में कर रहे हैं उन्हें हम फोटोसिंथेटिक कह रहे हैं या प्रकाश संश्लेषक कह रहे हैं। अगर हम पेड़ पौधों की बात करें, हमने कहा अपने भोजन का निर्माण किसकी उपस्थिति में कर रहे हैं, प्रकाश की उपस्थिति में करेंगे, तो ये क्या है, प्रकाश संश्लेषक है। अब हमने कहा कीमोसिंथेटिक, कीमो से मतलब है रसायन। जो भी अपने भोजन का निर्माण केमिकल्स के प्रेजेंस में कर रहे हैं उन्हें हम कहेंगे कीमोसिंथेटिक, जो कि कुछ बैक्टीरिया होते हैं। तो यहाँ पे कीमो का क्या अर्थ आपको बताया गया है, केमिकल बताया गया है। अगर केमिकल की प्रेजेंस में, केमिकल की उपस्थिति में यहाँ पे भोजन का निर्माण करेंगे तो कीमोसिंथेटिक कहेंगे। तो कीमोसिंथेटिक हमारे पास कुछ बैक्टीरिया आते हैं, ये भी क्या कहलाएंगे, स्वपोषी कहलाएंगे। वहीं अगर हम बात करें यहाँ पे हेटेरोट्रॉप की, तो हमने क्या देखा, हमने देखा यहाँ पे ग्रास हॉपर्स होते हैं या फिर जो एनिमल्स होते हैं, ये सारे ही क्या है, यहाँ पे हेटेरोट्रॉप के एग्जाम्पल हमारे पास आते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक आता है वो आता है फोटोसिंथेसिस, फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट। अब हम बात करेंगे फोटोसिंथेसिस के बारे में। अभी तक हम जनरल जो चीज़ें थी, सामान्य सी जो चीज़ें थी वो हम डिस्कस कर रहे थे। हमने जाना पोषण क्या होता है, पोषण के कितने प्रकार होते हैं, स्वपोषी और परपोषी पोषण में क्या क्या भिन्नताएं पाई जाती हैं। अब जब हम बात कर रहे थे पोषण के बारे में और पोषण के स्वपोषी पोषण के बारे में हम बात कर रहे थे, तो हमने बात की थी फोटोसिंथेसिस के बारे में। अब डिटेल में जान लेते हैं फोटोसिंथेसिस क्या होता है, फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया कहाँ पे होती है, फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया में क्या क्या बदलाव यहाँ पे आते हैं। आप देखेंगे द प्रोसेस बाय विच autotrophic green plants make their own food from the simple inorganic substance like carbon dioxide and water in the presence of sunlight and green pigment or chlorophyll is known as photosynthesis। क्या होता है प्रकाश संश्लेषण, आपने कहा पौधों में भोजन बनाने की प्रक्रिया जिसके द्वारा स्वपोषी हरे पौधे सूर्य के प्रकाश और हरे वर्णक या क्लोरोफिल की उपस्थिति में सरल अकार्बनिक पदार्थों जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और पानी से अपना भोजन बनाते हैं, प्रकाश संश्लेषण के रूप में जाना जाता है। बेसिकली एक प्रक्रिया का नाम है प्रकाश संश्लेषण। जैसे कि एक प्रक्रिया का नाम हम पढ़ते हैं पाचन। हमने कहा हम भोजन को ग्रहण कर रहे हैं और भोजन से जो भी भोजन हम ग्रहण करते हैं उस भोजन से जो हमें ऊर्जा मिलती है उसे हम क्या कहते हैं, पाचन कहते हैं। फिर या फिर हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं। हमने कहा आपने कच्ची सब्जियां ली, तेल लिया, मसाले लिए, आपने क्या कर दिया, उसकी फिर सब्जी बना दी। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, कच्ची सामग्री से हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे कुछ अलग सी सामग्री को बना रहे हैं, उसे हम भोजन बनाना कहते हैं। उसी प्रकार से पौधों में जो भोजन बनाने की प्रक्रिया है उसे हम फोटोसिंथेसिस कह रहे हैं। अब जब हम अपने घरों में भोजन बनाते हैं, भोजन को पकाते हैं, तो हम सिंपली कहते हैं कि हम भोजन को पका रहे हैं। अगर यही प्रक्रिया पेड़ पौधों में हो रही है तो हम ये नहीं कहेंगे कि पेड़ पौधे अपना भोजन पका रहे हैं, बल्कि हम कहेंगे पेड़ पौधों में फोटोसिंथेसिस यानी कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया हो रही है। अब क्या होता है फोटोसिंथेसिस में, हमने कहा फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया में क्या होता है, जो हरे पेड़ पौधे होते हैं वो कुछ जो सिंपल सी जो चीज़ें होती हैं, यानी कि जो सरल जो सब्सटेंस होते हैं उन्हें यूज़ करके वो अपने भोजन का निर्माण कर लेते हैं। तो क्या क्या चीज़ें हमने देखी हैं, हमने कहा है ये क्या करेंगे, यहाँ पे सूर्य के प्रकाश का इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास आ गया है सूर्य का प्रकाश। सेकंड हमारे पास हरा वर्णक आ गया है, हरा वर्णक जिसे हम क्या कह रहे हैं, क्लोरोफिल कह रहे हैं। तीसरा हमने कहा सरल अकार्बनिक पदार्थ भी यहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं। तीसरा हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड आ गया है और चौथा हमारे पास यहाँ पे क्या आया है, जल आया है। जिन चार चीज़ों के बारे में हमने बात की थी कि चार चीज़ों की आवश्यकता होती है फोटोसिंथेसिस के लिए, चारों चीज़ें आ गई हैं कि जो हरे पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जल, कार्बन डाइऑक्साइड और क्लोरोफिल की उपस्थिति में जब अपने भोजन का निर्माण करते हैं, इस प्रक्रिया को हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। अब हम आगे जानेंगे। हमने कहा कि जो पेड़ पौधे हैं वो सिर्फ क्लोरोफिल उनमें पाया जा रहा है, क्लोरोफिल प्लांट बॉडी में पाया जा रहा है, लेकिन बाकी जो अन्य तीन चीजें हैं वो जो पौधा है वो बाहर से इसे ग्रहण कर रहा है। तो किस प्रकार से ग्रहण करता है ये हम आगे देखेंगे। उससे पहले आपको क्या करना है, जो फोटोसिंथेसिस है उसकी डेफिनेशन को आपको याद करना है, साथ ही किस किस चीज की आवश्यकता होती है फोटोसिंथेसिस के लिए, वो चार चीज आपको यहाँ पे याद करनी है।
चलिए, ये बात की हमने जो फोटोसिंथेसिस है उसकी क्या डेफिनेशन हमारे पास आती है। तो इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है उसमें हमसे कहा गया है साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, यानी प्रकाश संश्लेषण का स्थान। यानी ये हेडिंग हमें बता रही है कि जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया है वो कहाँ पाई जाती है। तो जब भी हम कोई भी चीज पढ़ते हैं उसका एक रीजन होता है। अगर हमारे पास एक हेडिंग आई है कि प्रकाश संश्लेषण का स्थान कहाँ होता है, इससे हमें क्या पता चल रहा है कि जो प्रकाश संश्लेषण है वो कुछ निश्चित स्थानों पर ही होती होगी। प्लांट बॉडी के बारे में जब हमने देखा, अलग अलग अंगों के बारे में हम पढ़ते हैं, हमने कहा जड़ होती है, तना होता है, पत्ती होती है, फूल होता है, फल होते हैं, अलग अलग पार्ट पाए जाते हैं किसमें, प्लांट में, पौधे में। अब हम कह रहे हैं कि जो फोटोसिंथेसिस है वो कहाँ होती है। इसका अर्थ है कि कुछ ही ऐसे भाग होंगे जहाँ पे फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया हो रही होगी। उसके लिए आपको एक और चीज याद रखनी है, हमने पढ़ा था क्लोरोफिल के बारे में। तो जिन जिन पार्ट में जहाँ पे भी क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा वहाँ पे फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया पाई जा रही होगी। तो मेनली हम क्या देखते हैं, जो फोटोसिंथेसिस जो क्लोरोफिल होता है वो मेनली कहाँ पे पाया जाता है। अगर आप पूरी प्लांट बॉडी को देखोगे तो आप देखो सबसे ग्रीनिश पार्ट कौन सा है, यानी कि हरा रंग सबसे ज्यादा हमें कहाँ दिख रहा है। तो आपने जब देखा होगा किसी प्लांट को तो आपने देखा जो पौधे की जो पत्तियां हैं वो सबसे ज्यादा ग्रीन होती हैं। इसका मतलब है कि सबसे ज्यादा जो क्लोरोफिल पाया जाएगा वो पौधे की पत्तियों में पाया जाएगा। अब यहाँ पे भी क्या होते हैं, दो प्रकार के पेड़ पौधे होते हैं। तो जब हम पेड़ पौधों के बारे में पढ़ते हैं तो हमने देखा कि जो पेड़ पौधे होते हैं अलग अलग कैटेगरी में आते हैं। जैसे कि कुछ बहुत छोटी छोटी घास होती है, कुछ जो होती हैं वो झाड़ी नुमा संरचना आती है। जैसे कि आपने देखा होगा हर्ब्स, श्रब्स और ट्री हमने पढ़ा था। हमने कहा था जो हर्ब्स होते हैं वो बहुत छोटे छोटे होते हैं, श्रब क्या होते हैं जो झाड़ियाँ जो घास से थोड़ा सा बड़े होते हैं, ट्री में सबसे बड़े होते हैं, यानी कि इनकी हाइट बहुत ज़्यादा होती है, इनके तने बहुत मजबूत होते हैं। तो अगर हम बात करें झाड़ियों की और ट्री की यानी कि पेड़ों की, तो पेड़ों में क्या होता है, पेड़ों के अगर आप देखोगे जो क्लोरोफिल पाया जाता है वो सिर्फ पत्तियों में पाया जाता है, क्योंकि उसकी जो शाखाएं होंगी, उसके जो तने होंगे वो ग्रीन कलर के नहीं दिखाई देते हैं, हमें ब्राउन कलर के दिखाई देते हैं। अगर हम वही बात करें जो झाड़ियाँ होती हैं, जो छोटे छोटे पौधे होते हैं, तो आपने देखा होगा कि उसकी पत्तियां भी हरी होती हैं लेकिन उसके तने भी हरे होते हैं। इसका मतलब कि वहाँ पे तने कैसे हैं, कोमल हैं, और तनों में भी क्या क्लोरोफिल पाया जा रहा है। तो इसका अर्थ है कि यहाँ पे जो फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया है, जो बड़े बड़े पेड़ होते हैं उनमें पत्तियों में होता है, जो छोटे छोटे पौधे होते हैं उनमें पत्तियों में भी होगा और तनों में भी होगा। लेकिन हमारे पास आता है, अगर आपसे पूछा जाए कि मुख्य रूप से जो फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया है वो कहाँ पे होती है, हमने कहा वो पत्तियों में होती है। क्यों पत्तियों में होती है उसका रीजन हम अभी जानेंगे। उससे पहले हम देख लेते हैं कि जो फोटोसिंथेसिस का जो स्थान है वो कहाँ है। तो आप पढ़ेंगे the process of photosynthesis takes place in green leaves. Therefore, leaves are referred to as the food factory of plant. क्या आपको बताया गया है? आपको बताया गया है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया हरी पत्तियों में होती है, इसीलिए पत्तियों को पौधे की खाद्य फैक्ट्री कहा जाता है। देखिए, अब इम्पॉर्टेंट लाइन आपको याद रखनी है। क्वेश्चन क्या आता है बताइए कि जो खाद्य फैक्ट्री है या फूड फैक्ट्री है वो किसे कहा जाता है। आपने क्या कहा, आपने कहा पत्तियों को प्लांट की फूड फैक्ट्री कहा जाता है। जैसे कि हमारा घर होता है, हमारे घर में बहुत सारे रूम होते हैं। कोई रूम होता है जहाँ पे हम स्टडी करते हैं, कोई रूम होता है जहाँ पे हम सोते हैं, कोई रूम होता है जहाँ पे हम पूजा करते हैं, कोई एक ऐसा रूम होता है जहाँ पे हम खाना बनाते हैं। तो उस रूम को, उस पर्टिकुलर रूम को हम किचन कहते हैं और खाना वहीं पे बनेगा। हमेशा ही हम क्या करते हैं, खाना बनाने के लिए एक अलग सा रूम बनाते हैं, उसे हम किचन कहते हैं। उसी प्रकार से अगर हम कहें कि जो पौधों का जो किचन है वो क्या है, यहाँ पे पत्तियां हैं, पत्तियों में फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया होती है। नेक्स्ट हमने क्या देखा, हमने कहा द फोटोसिंथेटिक प्रोसेस कैन अकर इन अदर ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट। क्या कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषक प्रक्रिया पौधे जैसे तने के अन्य हरे भागों में हो सकती है, लाइक स्टेम, बट इट इज नॉट इनफ फॉर मीटिंग ऑल द नीड्स ऑफ द प्लांट। यानी कि लेकिन पौधे की सभी जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं होती है। हमें हमारे क्वेश्चन का आंसर मिल गया। हमने कहा कि
अगर जो तना है, तना भी हरे रंग का है, उसमें क्लोरोफिल पाया जा रहा है, उसमें भी फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया हो रही है, तो हम फिर भी क्यों कह रहे हैं कि मुख्यतः जो फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया पाई जा रही है वो पत्तियों में पाई जा रही है? तो उसका रीजन यही है कि हो सकता है कि पौधे के जो अन्य हरे भाग हैं वहां पे भी फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया हो रही हो, लेकिन वहां पे जो उत्पाद बनेगा, जो भोजन का निर्माण होगा, वो पूरे प्लांट के लिए इनफ नहीं होता है। यानी जो फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया पत्ती में पाई जा रही होगी, वहां पे जो भोजन का निर्माण है वो अधिक मात्रा में हो रहा है, क्योंकि पत्तियों की संख्या ज्यादा होती है। अगर हम बात करें तने की, अगर कंपैरिजन करें तने का पत्तियों के साथ, तो हम देखेंगे पत्तियों का नंबर ज्यादा होता है, पत्तियों का एरिया ज्यादा होता है। इसका क्या मतलब है कि पत्तियों से ज्यादा भोजन का निर्माण हो रहा है। अब यदि पत्तियों से ज्यादा भोजन का निर्माण हो रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, जो फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया है मुख्य रूप से पत्तियों में ही पाई जा रही है। सेकेंड बात हमने क्या कही, हमने कहा कि ऐसा नहीं है कि जितने भी प्लांट हैं, जितने भी पादप हैं, उनमें सभी में, तने में भी फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया हो रही है और पत्ती में भी हो रही है। कुछ ही हैं जो कोमल जो पौधे होंगे, जो छोटे छोटे पौधे होते हैं, उन्हीं के तने में यहाँ पे फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया हो रही है। अगर हम मेनली कहें तो सारे, चाहे वो छोटे पौधे हैं चाहे वो बड़े पेड़ हैं, उनमें क्या है, यहाँ पे पत्तियों में, दोनों जगह पत्तियों में फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया हो रही है। तो आपने क्या जाना, फोटोसिंथेसिस का जो स्थान है, जो प्लेस है, वो क्या है, यहाँ पे हरी पत्तियां होती हैं। हरी पत्तियों को हम क्या कहते हैं, फूड फैक्ट्री ऑफ द प्लांट, यानी कि जो प्लांट है उसकी खाद्य फैक्ट्री के रूप में यहाँ पे जाना जाता है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पे आपने क्या देखा, आपने देखा जो पौधे का जो अलग अलग पार्ट है वहाँ पे पत्तियां इंपॉर्टेंट है फोटोसिंथेसिस के लिए। तो क्लास, आज हमने जाना यहाँ पे पोषण के अलग अलग तरीकों के बारे में और फोटोसिंथेसिस के बारे में। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। जो हमारा नेक्स्ट सेशन होगा उसमें हम जानेंगे फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया में क्या यहाँ पे हो रहा है, हमारा उत्पाद क्या बनता है, किस प्रकार की प्रक्रिया पत्ती में पाई जाती है जिससे कि यहाँ पे भोजन का निर्माण होता है। तो आपने क्या करना है, जो भी आपको पढ़ाया जाता है आपने घर जाके उसे रिवाइज करना है। तो अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।